Hello, hi everyone. I hope you all are well and may divine bless us all. मैं आप सबको नवरात्रों की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भी देती हूँ। माय डियर मास्टर्स, इस चैनल पे हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बात करते हैं और आज यूं ही कुछ मन में विचार आए। मैं श्रीमद् भगवद गीता सुन रही थी और अचानक उसमें एक श्लोक था बड़ा सुंदर, जिसने मेरे बहुत से प्रश्नों के उत्तर जो थे ना वो दे दिए उस श्लोक ने। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। देखिए मास्टर्स, महाभारत के युद्ध में श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को देना, ये क्या है? कभी कभी हम प्रश्न करते हैं ना कि श्री कृष्ण जी ने तो अर्जुन को उकसाया कि वो युद्ध करे। वो ऐसे भी तो वो तो कह ही रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना है, लेकिन श्री कृष्ण ने, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि श्री कृष्ण ने उसे क्या किया, कि ब्रेन वॉश किया, राइट, कि तुम्हें युद्ध करना है तुम युद्ध करो। लेकिन मास्टर, एक बड़ा सुंदर श्लोक है उसमें, श्लोक तो मैं नहीं कहूँगी, उसका मीनिंग सुनिए कि श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मनुष्य की कामनाएं ही उसे अक्सर युद्ध क्षेत्र तक ले आती हैं। अर्थात कि मन में जो इच्छाएं होती हैं ना, हमारे मन की जो कामनाएं होती हैं, वही हमारे जीवन की परिस्थितियों का निर्माण करती हैं। जैसे अर्जुन के मन में कुछ इच्छाएं रही होंगी, है ना, कि मैं द्रौपदी के अपमान का बदला लूँगा, मैं भी साम्राज्य स्थापित करूँगा, मैं अपने पिता का साम्राज्य वापस लूँगा। ये सब क्या थी? कामनाएं थी। अर्जुन ने अपने जीवन में ये सब कामनाएं की और उसका नतीजा ये हुआ कि वो युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ। उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वो वनवास गए। वनवास में उन्होंने घोर तपस्या करके पशुपति अस्त्र जैसे अस्त्र प्राप्त किए। क्यों किए? कि वो युद्ध में विजय हो सके। यानी उनकी तपस्या में भी वो जो अस्त्र प्राप्त कर रहे थे तो उनकी कामना थी युद्ध में विजय होने की। और जब वो युद्ध क्षेत्र में आ गए तो अब वो कह रहे हैं कि उन्हें युद्ध नहीं लड़ना है। तो श्री कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं कि अब कोई विकल्प नहीं है। मास्टर, आपको नहीं लगता कि ये जो महाभारत का युद्ध है ये कोई और नहीं, ये हमारे ही जीवन में चलने वाले अंतर्मन के युद्ध हैं। हम भी अक्सर जीवन में कई बार कुछ ऐसी कामनाएं कर लेते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि मैं एक फ़ीमेल का ही एग्जांपल लूँगी, लेकिन आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से एग्जांपल को सेट कर सकते हैं, राइट। कि सपोज़ करो कोई एक लड़की है जो कि 18-19 साल की है और उसने कामना की, उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वो एक पर्टिकुलर लड़के से मैरिज करना चाहती है, कि विवाह करना चाहती है। और उस कामना की पूर्ति के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की। अपने माता पिता की भी अगेंस्ट चली गई, अपने फ्रेंड्स को भी छोड़ दिया, उसने उस अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए सब कुछ किया, सब समाज को ठुकरा दिया और जाके उस लड़के से विवाह कर लिया। अब विवाह के पश्चात उसका जो ससुराल था वो उसको वैसा नहीं मिला जैसा वो चाहती थी। तो अब अगर वो लड़की कहे कि अब तो मेरे जीवन में तो हर क्षण दुख ही है, अब तो मेरे जीवन में मुझे अपने ससुराल वालों से प्रतिक्षण लड़ना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए या अपने मान सम्मान के लिए, और वो कहे कि नहीं, मैं मान सम्मान मुझे नहीं चाहिए, मुझे साध्वी हो जाना है, तो ये समय साधु होने का नहीं है। इस जीवन के क्षेत्र से, रण क्षेत्र से भागने का वो समय नहीं है। यहाँ पे श्री कृष्ण हमें एक इनडायरेक्ट अर्जुन के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारी ही कामना थी कि तुमने ऐसा जीवन चुना, तुम ऐसी परिस्थिति में आए तुम्हारी ही कामनाओं के कारण, और अब जब तुम परिस्थिति में आ गए हो तो तुम उस परिस्थिति से भाग नहीं सकते। अब केवल युद्ध ही, यानी उस परिस्थिति से लड़ना ही एक विकल्प है। हम भी अपने जीवन में कई तरह की कामनाएं करती हैं। कई बार लोग बहुत बड़ी बड़ी कामनाएं करते हैं। मुझे बहुत अधिक पैसा चाहिए, मुझे बहुत अधिक नेम फेम चाहिए, मुझे बहुत बड़ा पद चाहिए, पोस्ट चाहिए, मुझे IAS बनना है, मुझे IFS बनना है, और उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, और फिर अचानक से वो उसमें सक्सेस भी हो जाते हैं। और सक्सेस पाने के बाद वो उससे संतुष्ट नहीं होते और फिर वो चाहते हैं कि अब वो उस चीज़ को छोड़ दें। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ये आपकी ही कामनाओं का क्या था, आपकी कामनाओं का रूप है, यानी आप ही की कामनाओं का ये फल है कि आप उस परिस्थिति में हो। लेकिन अब उस परिस्थिति से भागने का निर्णय नहीं लेना है, उस परिस्थिति से लड़ना है। हम अक्सर घरों में भी हम ऐसे कहते हैं कि मुझे तो घर बार छोड़ दे रहा है, मैं घर से बहुत परेशान हूँ,
मुझे तो सन्यासी हो जाना है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण का गीता का ज्ञान ही हमारे काम आता है। ज़रा आसपास ध्यान से अपनी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कीजिए। क्या आपने कामनाएं नहीं की थी किसी वस्तु की, किसी पदार्थ की, किसी जगह की, किसी पर्सन की? क्या आपने कामनाएं नहीं की थी? और उसी कामना का, उसी इच्छा का नतीजा है जो आज आपकी जिस सिचुएशन में है। तो अब आप उस फल से भाग नहीं सकते। इसलिए श्री कृष्ण जो है वो कहते हैं कि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, केवल कर्म पर है। कर्म अर्थात ये नहीं काम, कर्म अर्थात जिस समय तुम कोई भी कार्य कर रहे हो उस समय तुम्हें ध्यान देना है। जब तुमने कार्य कर दिया उसके बाद जो फल आएगा वो तो आएगा, वो तो तुम चेंज नहीं कर सकते। अगर तुमने किसी का मर्डर कर दिया तो जब तुमने करना था तो तब तुम्हें ध्यान रखना था। जब तुमने मर्डर कर ही दिया तो अब तो फल आएगा ही, पुलिस आएगी, तुम्हें पकड़ ही लेगी, आज नहीं तो कल, राइट। तो उसमें तुम्हारा कोई बस नहीं है, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म पर ध्यान दो, कि जब हम कर्म का बीज बोते हैं हमें बीज बोने पे ध्यान देना है। अगर हम बीज अच्छा बोएंगे तो डेफिनेटली उसका फल भी अच्छा ही होगा। ये कर्म को लोग बहुत ही वो समझ लेते हैं कि कर्म ना जाने क्या चीज़ है। कर्म मीन्स एक्शन, लेकिन कॉन्शियस एक्शन। अगर आप कॉन्शियसली हर काम करते हैं तो आप फल के लिए कभी भी चिंतित नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई फल आया है तो उसे सहर्ष स्वीकार कीजिए, क्योंकि कभी ना कभी वो बीज हमने बोया ही था, राइट। हर एक जीवन के क्षण में हमें चॉइस मिलती है मास्टर, हमें चॉइस मिलती है, चुनना होता है हमें। हम क्या चुनते हैं ये डिपेंड करता है। आपके सामने कोई सिचुएशन आई, सपोज़ आपका फैमिली मेम्बर कोई आपसे लड़ने को आया, अब ये आपकी चॉइस है कि आप उसके साथ लड़ना चुनते हो या आप अपने अंदर भीतर जाना चुनते हो। यदि किसी ने आपका नुकसान कर दिया तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको क्षमा करना चुनते हो या उसको वायलेंस या उसको थप्पड़ गाली गलौज करना चुनते हो। ये आपके ऊपर है। लेकिन जब आपने एक बार वो कर्म कर दिया, राइट, तो फिर उसका फल आप कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी ने आपका नुकसान कर दिया और आपने उसको वायलेंस कर दिया, उसको बेइज्जत कर दिया या 10 लोगों के सामने उसको थप्पड़ लगा दिया, तो ये कर्म आपका बन गया। ये आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो फलित होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने उस समय उसको क्षमा किया तो वो भी एक कर्म हुआ, उसका भी फल कभी ना कभी आपको अवश्य मिलेगा। तो कर्म करते समय हमें ध्यान रखना है, हमें अपनी चॉइसेस पर ध्यान देना है कि हम क्या चुन रहे हैं। तो जब हम चॉइसेस पे ध्यान देंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे ही हो जाएंगे। तो इसलिए मास्टर, जीवन की परिस्थितियों में जो लोग भागने की बात करते हैं, एक्चुअली वो अर्जुन ही हैं। अर्जुन हमारे जितने भी मनुष्य हैं उन सब का रिप्रेजेंटेटिव है, जो उस डिवाइन से क्वेश्चन कर रहा है। और क्वेश्चन क्या है? जो हमारे डेली लाइफ के हैं। अक्सर हम भी परिस्थितियों से भाग जाना चाहते हैं, हम भी मोह में आ जाते हैं। ये मेरे दादा हैं, ये मेरे मम्मी हैं, ये मेरे पापा हैं, मैं कैसे इनको जवाब दूं या कैसे मैं इनको, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम उस परिस्थिति में हो तो तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। तुमने परिस्थितियाँ स्वयं चुनी हैं तो भागना जो है वो कायरता होगी। लेकिन यदि परिस्थितियाँ तुमने चुनी हैं और तुम उसमें यदि लड़ते हो, और इसमें भी श्री कृष्ण ने एक बड़ी सुंदर बात कही है कि स्थित प्रज्ञ होकर युद्ध करना है। स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि, यानी ना तो दुख में बहुत दुखी और ना ही खुशी में बहुत खुशी। यदि घर के किसी मेंबर ने आपका अपमान कर दिया तो बहुत दुखी ना हो जाओ, और यदि कल को सम्मान कर दिया तो बहुत गुब्बारे की तरह फूल ना जाओ, राइट, हवा में ना हो जाओ। तो स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ होकर ही जीवन के युद्ध को लड़ा जाता है। ये महाभारत और जो श्रीमद् भगवद गीता है, ये हमारे जीवन का आधार इसीलिए कहा जाता है कि ये कोई बाहर का युद्ध नहीं है, कोई कुरुक्षेत्र का कोई ऐसा नहीं है कि आप कल को हाथी घोड़े लेके किसी से लड़ने जाओगे। नहीं, ये हमारे ही मन में, हमारे ही जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में चलने वाला, निरंतर चलने वाला युद्ध है। तो मास्टर्स, मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि लाइफ में सब कुछ पढ़िए, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़िए। उससे आपको जीवन का बहुत अधिक ज्ञान भी मिलेगा और जीवन में किस तरह
किस समय क्या एक्शन लेना है उसका भी ज्ञान मिलेगा। सो आई होप आपको मेरा छोटा सा ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। थैंक यू सो मच।